क्या होता है जब आप सच्चे दिल से खुशी बांटते हैं। एक आदमी फल खरीदने के लिए बाजार गया। उसने ठेले वाले से पूछा, भैया संतरे क्या भाव दिए। ठेले वाले ने कहा, 50 रुपए किलो संतरे बेच रहे हैं साहब जी, आप भी ले लीजिए, बहुत मीठे हैं संतरे। वह आदमी बोला, कुछ ठीक भाव लगाओ भैया, तो मैं ले लूंगा। तभी इसी बीच उस ठेले पर एक फटे पुराने कपड़े पहने हुई एक गरीब औरत आई और उस ठेले वाले से बोली, भैया मुझे 1 किलो संतरे लेने हैं, क्या भाव लगा रहे हो। ठेले वाले ने कहा, 20 रुपए किलो दे रहा हूँ, इससे और कम होगा भी नहीं। उस गरीब औरत ने कहा, ठीक है भैया, मुझे 1 किलो संतरे दे दो। पहले से मौजूद आदमी बड़े ही क्रोध भाव से उस ठेले वाले को देख रहा था कि यह ठेले वाला कैसे उस औरत को इतने सस्ते में संतरे दे रहा है और मुझे कितने महंगे भाव बता रहा है। वह मन ही मन उस ठेले वाले को गाली भी देने लगा। उस आदमी के हाव भाव देखकर ठेले वाला समझ गया कि यह आदमी क्रोध से लाल पीला हो रहा है और किसी भी समय मुझे कुछ बोलने वाला ही है। तभी उसने इशारे से कहा कि भैया थोड़ा रुक जाइए, इस औरत को संतरे ले जाने दीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। यह सुनकर वह आदमी रुक गया। वह गरीब औरत वह संतरे खरीदने के बाद वहाँ से जाते हुए बहुत खुश थी और मन ही मन कह रही थी कि भगवान आपका लाख लाख शुक्र है जो मुझे आज खाने के लिए संतरे मिल गए, नहीं तो आज मेरे बच्चे भूखे मर जाते अगर आज मैं उनके लिए कुछ खाने के लिए नहीं ले जा पाती तो। मेरे बच्चे इन फलों को खाकर आज बहुत खुश हो जाएंगे। उस गरीब औरत के जाने के बाद ठेले वाले ने पहले से मौजूद उस आदमी से कहा, साहब मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है, भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने आपको संतरे के ज्यादा दाम बताए हैं, लेकिन आप शायद उस गरीब औरत के बारे में नहीं जानते हैं। वह एक विधवा औरत है जिसका पति पिछले साल चल बसा था, अपने पीछे 3 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर। अब वह औरत उन 3 बच्चों का लालन पालन कर रही है अकेले ही, लेकिन यह औरत बहुत खुददार है। दूसरों के घरों में यह जूठे बर्तन मांजकर अपने बल पर काम करती है। यह अपने बच्चों का पेट पालना चाहती है। अगर कोई इसकी मदद करना चाहे तो बदले में वह काम करना चाहती है। किसी की रहम नहीं चाहती है यह औरत, किसी से भी बेवजह की मदद लेना नहीं चाहती है यह। मैं भी कई बार इसकी मदद करने के बारे में सोचा, लेकिन हर बार मुझे नाकामी ही लगी। फिर मुझे यह तरकीब सूझी कि मैं जिस तरह से भी इस औरत की मदद कर सकूं, मुझे इतने में ही सुकून मिलेगा। फिर मुझे यह उपाय आया कि मैं इसे कम दामों में फल देकर इसकी मदद कर सकता हूँ। यह गरीब औरत जब भी मेरे ठेले पर आती है, उस दिन इसे फल देकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं इस औरत से कम दाम में चीज़ देता हूँ। मैं यह नहीं चाहता कि इसे कभी भी इस बारे में पता चले कि मैं इसे सभी के मुकाबले कम दामों में फल देकर इसकी मदद करता हूँ, नहीं तो यह मुझसे फल लेना बंद कर देगी। यह इतनी खुददार औरत है। इस तरह से मैं भगवान के बंदों की मदद भी कर देता हूँ साहब जी, इससे मेरे दिल को बहुत सुकून भी मिलता है। फिर उस ठेले वाले ने कहा, यह औरत हर रोज मेरे ठेले पर नहीं आती है, लेकिन कभी कभार जब भी आती है तो उस दिन मेरी बिक्री बहुत होती है, उस दिन मुझे मुनाफा भी बहुत होता है। शायद उस दिन भगवान भी मुझ पर मेहरबान हो जाते हैं। यह बात सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए जो उसके ठेले पर पहले से खड़ा था। उस आदमी ने ठेले वाले को आगे बढ़कर गले लगाया और कहा, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो, बहुत कम लोगों को नसीब होता है ऐसा काम करना। फिर वह आदमी खुशी खुशी बिना किसी गिला शिकवा के उस ठेले वाले से 1 किलो संतरे लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। सच कहते हैं, अगर आप सच्चे दिल से खुशी बांटना चाहते हो तो तरीके मिल ही जाते हैं। किसी की मदद करने में जितना सुकून मिलता है, शायद ही वह कहीं और मिल सके। कभी किसी की मदद करके देखिए, तब शायद आपको भी पता चले। कभी भी खुद को किसी की मदद करने से ना रोके। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। किसी की मदद करने से पहले यह ना सोचें कि हम उस काबिल हैं या नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो सिर्फ आप में जज्बा होना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।